दो तार निकालेंगे, इसके बीच में मेटल रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया हमने। मेटल रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और मेटल रेक्टिफायर से फील्ड वाइंडिंग के अंदर डीसी सप्लाई दे, जो इस अल्टरनेटर से कनेक्ट है। हमारे पास एक एनजी सेट है, ये एसी मोटर है, ये डीसी जनरेटर है। ये मध्य कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, कितना वोल्टेज हो गया, 400 वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना। अगर एक फेज की बात करें अपने, तो एक फेज गवर्नमेंट ITI कोर्स सीखकर राजस्थान में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम आपको एनजी सेट का प्रैक्टिकल करवाएंगे। एनजी सेट में लगा हुआ है एक डीसी मोटर के रूप में डीसी मोटर काम में ले रहे हैं और जनरेटर के रूप में एसी जनरेटर काम में ले रहे हैं। इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटर। ये है डीसी शंट मोटर, ये है 3 फेज अल्टरनेटर। अब ये इससे अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इस मोटर से मिलेगी, तो ये वैद्युतिक ऊर्जा जनरेट करेगा। ये मोटर डीसी शंट मोटर है। इस मोटर को चलाने के लिए अपने को डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर को डीसी सप्लाई से चलाया जाता है, एसी मोटर को एसी सप्लाई से चलाया जाता है। तो ये डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को डीसी सप्लाई से अपने को चलाना है। तो ये मोटर चलेगी, इसको अल्टरनेटर को घुमाएगी, तो ये एसी विद्युत ऊर्जा जनरेट करेगा। और ये अल्टरनेटर 3 फेज का है। कितने फेज का है, 3 फेज का है। अब इसमें इसके कनेक्शन और इस मोटर के कनेक्शन आपको कैसे करने होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस मोटर को, जो शंट मोटर है, इस मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। और ये जो अल्टरनेटर है, ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, A1, B1, C1, A2, B2 और C2। ये 6 तार निकलते हैं। इसमें 6 तार को स्टार में कनेक्ट करके बाहर 4 तार निकालते हैं। ये 3 तो हैं फेज के, ये है न्यूट्रल का, जो ब्लैक है ये न्यूट्रल का है, ये तीनों फेज के। ये जो 2 टर्मिनल है, ये इसके फील्ड वाइंडिंग है, जो बाहर से इनको उत्तेजित करना होता है। इसको अपन डीसी सप्लाई से फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करेंगे तो उसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट के अंदर कोई भी आर्मेचर घूर्णन करता है, घूमता है, तो वो EMF जनरेट करता है। तो ये 3 तार अपने पास यहाँ आ गए, R, Y, B, और ये है न्यूट्रल का। और एक R या Y या B से, किसी भी एक फेज से और एक न्यूट्रल से अपने 2 तार निकालेंगे और इसको फील्ड पोलों को देंगे सप्लाई। अब फील्ड पोलों को सप्लाई देने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रेक्टिफायर, ये डायोड चाहिए। डायोड से अपन एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इधर लेके आओ। ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे अपन सप्लाई के 2 तार निकालेंगे। इसके बीच में मेटल रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया हमने। मेटल रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और मेटल रेक्टिफायर से फील्ड वाइंडिंग के अंदर डीसी सप्लाई दे, जो इस अल्टरनेटर से कनेक्ट है। हमारे पास एक एनजी सेट है, ये एसी मोटर है, ये डीसी जनरेटर है। ये एसी मोटर इस डीसी जनरेटर को घुमाएगी, तो ये डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। और जो दूसरा एनजी सेट है, वो डीसी मोटर है और एक अल्टरनेटर है। डीसी मोटर घुमाएगी अल्टरनेटर को, तो अल्टरनेटर एसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो अपन पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर से डीसी जनरेट करते हैं। इस मोटर को घुमाएंगे तो डीसी जनरेटर इससे कनेक्ट है, ये कपलिंग है, कपलिंग से ये घूमेगा तो ये डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो अपन इसको चालू करने के लिए ये ICTP स्विच है, इसको ऑन करेंगे, अपने पास 3 फेज सप्लाई आ जाएगी। इस 3 फेज सप्लाई से 3 फेज मोटर को चलाएंगे। ये हस्त चले मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट है, इसको पहले स्टार्ट में दबाएंगे और ये हाथ में ये डेल्टा में कन्वर्ट होता है। अब ये डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई जनरेट कर रहा है। इसका वोल्टेज का मान ले जाओ, 320 वोल्टेज ये सप्लाई जनरेट कर रहा है। अब ये डीसी वोल्टेज है,
डीसी वोल्टेज से इस डीसी मोटर को चलाएंगे 3 थे ये 3 पॉइंट स्टार्टर से, तो ये अल्टरनेटर घूमने लग जाएगा। जो अल्टरनेटर है ये कितनी सप्लाई जनरेट कर रहा है, 2 फेजों के मध्य तो लाइन वोल्टेज का मापन करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल के मध्य फेज वोल्टेज का मापन करते हैं। अब 2 फेजों के मध्य कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, कितना वोल्टेज हो गया 400 वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना। अगर एक फेज की बात करें अपने, तो एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापेंगे तो 220 वोल्टेज जनरेट कर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें सप्लाई का मान बढ़ाकर मैग्नेट बढ़ाया जा सकता है, मैग्नेट से ही ईएमएफ का मान अधिक होता है। अगर वोल्टेज का मान ज़्यादा चाहिए आपको, 440 वोल्टेज से ज़्यादा चाहिए, तो इसमें मैग्नेट का मान बढ़ा देंगे थोड़ा, तो ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये अल्टरनेटर RYB 3 फेज का है, तो R तीनों फेज में सप्लाई आ रही है। ठीक।